हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.7 फ्रॉम इंटीग्रेशन टॉपिक। ठीक है, देखिए इस चैप्टर को बनाने के लिए, इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए आपको 3 फार्मूला, स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन में 9 फार्मूला है टोटल। 6 फार्मूला जो है वो आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 में यूज होता है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, आप उसको देखिए, समझ में अच्छे से आएगा। उसी पर बेस्ड इसका एक्सरसाइज ये भी 7.7 है। सेम टेक्निक, सेम मेथड यूज करना है। हमने पहले फार्मूला लिख लेते हैं, ऑलरेडी फार्मूला डिस्कशन हम कर चुके हैं, बट फिर से डिस्कशन कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये 3 फार्मूला याद है तो इस एक्सरसाइज का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लीजिएगा। लिखते कैसे, ऑलरेडी पिछले वीडियोज में इसका डिस्कशन हम कर चुके हैं, बट फिर से कर देते हैं। इसी 3 फार्मूले का इसमें इस्तेमाल होगा, तो पहले इसको देख लीजिए। तीनों में ध्यान ये देना है कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है या तो +1 है या -1 है, और जो कांस्टेंट है वो भी प्लस और माइनस के फॉर्म में है। मेन ध्यान हम लोग को देना है वेरिएबल पार्ट पर, जिसका कोएफिशिएंट ऑलवेज +1 या -1 होगा। बट जो कांस्टेंट है वो कुछ भी हो सकता है, बट कांस्टेंट को लिखना है परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में, और वेरिएबल पार्ट को भी लिखना है परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में। पहले तो लिखना है x/2 तीनों में लिख लीजिए, और जो यहाँ लिखा हुआ है वही यहाँ पर भी लिख लेना है। यहाँ जो लिखा है वो लिख लीजिए, और यहाँ जो लिखा है वो लिख लीजिए, ऐसे। अब इसके आगे जो हम साइन यूज करेंगे वो कांस्टेंट को देखकर यूज करेंगे। कांस्टेंट का साइन प्लस है तो प्लस लिख लिए a²/2, माइनस है तो -a²/2, और फिर यहाँ प्लस है तो +a²/2। कांस्टेंट का साइन देखना है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो उसी तरह से अकॉर्डिंगली यूज कर लिए। इसका डिनोमिनेटर फार्मूला क्या होता है, लॉग mod x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। इसका डिनोमिनेटर फार्मूला क्या है, log mod x प्लस √x² माइनस a²। और इसका डिनोमिनेटर फार्मूला है साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c। ठीक है, यही 3 फार्मूला का इस्तेमाल हम करेंगे अभी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। साइन इनवर्स तभी आता है जब कांस्टेंट का स्क्वायर, कांस्टेंट पार्ट पहले हो, वेरिएबल पार्ट बाद में हो। ये इसको याद रखिएगा आप, ठीक है। अब आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x²। अब जरा इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कांस्टेंट जो वेरिएबल पार्ट है वो x का स्क्वायर है, और ये +1 या -1 होना चाहिए, जो कि पहले से है, कोई डाउट नहीं है, कुछ नहीं करना है इसमें। बट जो कांस्टेंट पार्ट है ये परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब स्क्वायर ऊपर रहना चाहिए। तो क्या 4 को ऐसे लिख सकते हैं। अब ये किस पर बन गया, √a² माइनस x², यानी पहले कांस्टेंट फिर वेरिएबल। तो क्या बन गया, x/2 इसकी तरह, √ जो लिखा है वो लिख लेंगे 4 - x² प्लस a² 4 ही है, 4/2 साइन इनवर्स ऑफ x/2 प्लस c, और 2 2 जा 4 हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 - 4x² dx। अब इसमें क्या होगा देखिएगा ज़रा।
एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होना क्या चाहिए, +1 या -1 है क्या, यहाँ पर 4 है। इसका मतलब इस 4 को यहाँ से हटाना होगा। कैसे हटेगा ये? अब इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, विदिन स्क्वायर रूट 4 ले लेंगे कॉमन, यहाँ आ जाएगा 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इसको 4 का स्क्वायर रूट बाहर चला जाएगा तो 2 आ जाएगा, अंदर बचेगा क्या, क्या इसको लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा ये, है नहीं। 4 का स्क्वायर रूट बाहर चला गया, ये जो बच गया उसको, ये कांस्टेंट है, स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए। अब फिर वही फार्मूला लगेगा, 2 तो ले लीजिए बाहर, x/2 अंडर रूट जो लिखा है वो लिख लेंगे, यानी 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना है 1/4 डिवाइडेड बाई 2 माने 2 यहाँ आ जाएगा। और यहाँ क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x/a कितना है 1/4 प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। बाकी तो कैलकुलेशन है, 2 यहाँ कैंसिल 2 यहाँ कैंसिल, तो वो फाइनल आंसर आप लिख लेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, तो 3 सोल्व करने के लिए अब हम लोगों को जैसे, अच्छा देखिए क्वेश्चन हम अभी लिखते हैं, तो हम एक टॉपिक डिस्कस किए हैं इस तरह के जब भी स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन का फार्मूला आएगा ना, तो एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, और वो कॉन्सेप्ट है कि हाउ टू मेक परफेक्ट स्क्वायर इफ क्वेश्चन गिवन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए क्वेश्चन है x² + 4x + 6। अब इसको समझना है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और हमको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर में बदलना है। कैसे बदलते हैं, x² + 4x + 6 हम बताए थे कि परफेक्ट स्क्वायर में बदलने के लिए x² का जो कोएफिशिएंट होगा वो 1 होना चाहिए। ऑलरेडी 1 है, ये बन गया x का स्क्वायर माने a का स्क्वायर। जिसमें x का डिग्री 1 होगा उसको 2 चाहिए, 2 ऑलरेडी पहले से है, तो ये बन गया 2a। ये a का स्क्वायर है तो 2a। 2a का जो कोएफिशिएंट होता है उसको बोलेंगे b। और जब तक b² नहीं मिलेगा परफेक्ट स्क्वायर में चेंज नहीं होगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, इसी को बोलते हैं ना a² ± 2ab + b²। ये है परफेक्ट स्क्वायर, यानी 2 होना कंपलसरी है। a और b का डिग्री यहाँ 1 और 1 है, और यहाँ 2 और 2 है, तो जिसमें a और b का डिग्री 1 है उसको 2 चाहिए। यहाँ 2 है, a अगर डिग्री 1 है तो 2a का कोएफिशिएंट ही b है ना, तो यहाँ 2a का कोएफिशिएंट क्या है b। जब तक b² नहीं मिलेगा क्या फार्मूला बना पाएंगे, नहीं। तो b कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर करके एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, या प्लस में 6 है ही। तो ये तीनों मिलकर के बना दिया फार्मूला x + 2 का होल स्क्वायर। आया क्या बच गया -4 + 6, ये बन गया x + 2 का होल स्क्वायर + 2। अब इसको उठाकर यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, तो बन गया x + 2 का होल स्क्वायर प्लस, ये जो 2 लिखा है ना इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में। अब ये बन गया हमारा फॉर्म, देखिए ये वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ बस x + 2 लिखते चले जाना है। ये किसकी तरह है, इसकी तरह है। क्या लिखा हुआ x/2, यहाँ x की जगह है क्या x + 2 है, तो x/2 ये हो गया अंडर रूट जो लिखा, ये जो लिखा ये आया कहाँ से, इसी से आया है, तो ये लिखना हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा। प्लस a² कितना है 2, a² / 2, इसमें लॉग लगता है
लॉग मॉड एक्स, एक्स है तो एक्स लिखा हुआ है, यहाँ x + 2 है तो x + 2 लिखेंगे, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, यही वाला पार्ट लिखना है। तो जो यहाँ लिखा है वही ना यहाँ पर है, मतलब जो यहाँ लिखे हैं वो यहाँ लिख लेंगे, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब ये 2 और 2 कैंसिल कर लीजिए, फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है x² + 4x + 1, ये 6 की जगह पर ना, ये 6 की जगह पर बस आ गया है क्वेश्चन में 1 लिखा हुआ है, 1। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। ठीक है, तो यहाँ 1 लिख लेंगे। अब यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा -4 + 3, ये बन जाएगा हमारा -3। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर चेंजेज देखिए कितना आसान है, यहाँ पर बस चेंजेज आ रहा है इसमें, बस यहाँ पर चेंजेज आएगा, ये सब कुछ सेम सेम रहेगा, यहाँ भी सेम, यहाँ पर चेंजेज आएगा। ठीक है, अब देखिए ये -3 है, 3 को लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर 1 आ गया है, यहाँ तक तो सेम चलेगा। अब +1 किया, -4 + 1 -3, अब -3 को लिखना कैसे है परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में, तो √3 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा +1, यहाँ पर भी आ जाएगा +1, बन गया। बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। जितना देर हम बोर्ड मिटाते हैं आप उसको स्किप करिए, आगे बढ़िए फास्ट मोड में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 5 है √1 - 4x - x² dx। कैसे करेंगे सॉल्व इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर से हमको इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलना होगा। परफेक्ट स्क्वायर में बदलने के लिए करते क्या है, x² का जो कोएफिशिएंट होगा वो 1 आना चाहिए, है ना। क्या आना चाहिए, 1। ठीक है, देखिएगा, तो 1 बनाने के लिए करेंगे क्या, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो x सब का साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। अब क्या होगा, x का स्क्वायर, जिसको x की डिग्री 1 उसको 2 चाहिए, तो 4 से तो 2 बनाना बहुत आसान है, तो ये बन गया 2a। तो जो बचा वो कौन, b का क्या करते हैं, स्क्वायर करके एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, -1 तो पहले से है, तो बन गया, ये तीनों मिलके बना दिया फार्मूला x + 2 का होल स्क्वायर, -4 - 1 बन गया -5, माइनस का जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 5 - x + 2 का होल स्क्वायर। अब इसकी जगह पर ना इसको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे ज़रा बताइए। 5 है, 5 को लिखना है √5 का स्क्वायर। देखिए जब तक स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिखेंगे तब तक क्या वो फॉर्मूला बदलेगा, नहीं बनेगा। जैसे ये तीनों फार्मूला में एक चीज़ तो ध्यान देना है कि x का भी जो वेरिएबल पार्ट है वो भी परफेक्ट स्क्वायर है, जो कांस्टेंट पार्ट है वो भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये सब परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए। किस पर बेस्ड है ये, √a² - x², इसके लिए, यानी जहाँ x है यहाँ x + 2 है, तो लिखेंगे x + 2/2 स्क्वायर रूट ऑफ, जो यहाँ लिखा है वही लिखना है। अभी आया किसकी जगह पर, इसकी जगह पर आया है,
तो इसको लिखिए, ये लिखना हमारे लिए ज़्यादा आसान है। कांस्टेंट क्या है प्लस में, तो प्लस ले लिए 5/2 ए स्क्वायर, ये कंप्लीट ए स्क्वायर की वैल्यू है। फिर क्या होगा इसके लिए, साइन इनवर्स x/a, x की जगह लिखना क्या है x+2, a की जगह क्या लिखना है √5। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, देखिए कहीं भी मिस्टेक अगर हमसे हो जाता है तो आप लोग से रिक्वेस्ट है उसको कमेंट कीजिए। हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हो जाए, प्लस का माइनस का, तो इसको ज़रा ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 6 है स्क्वायर रूट ऑफ x² + 4x - 5। चलिए ले लीजिए अब यहाँ पर x² + 4x - 5, x का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर में बदलना है। x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, जो कि है यहाँ x का डिग्री है 1। जब x का डिग्री 1 है तो इसको 2 चाहिए, तब 4 से तो 2 बनाया जा सकता है। बार बार एक ही टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। ये 2a है तो ये b है, यानी 2 का स्क्वायर करके जो b है उसका स्क्वायर करके एक बार जोड़े एक बार घटाए, तो ये तीनों मिलके बना दिया x+2 का होल स्क्वायर -4 -5 -9 बना देगा। इसकी जगह अब इसको लिख लेना है, यानी ये बन गया दिस ऐसे। अब इसको क्या लिखेंगे हम, x+2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर होना चाहिए ना। अब √x² - a² इसकी तरह है, तो जहाँ x है वहाँ x+2 लेना है, x/2 √। इसकी जगह इसको लिखिए जो क्वेश्चन में गिवन है -a² यानी 9/2 है ना, माइनस में है कांस्टेंट, और लॉग आ जाएगा इसमें, log x की जगह x+2 प्लस √ में ये जो लिखा है वही लिख लेना है, x² + 4x - 5 + c आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है 1 + 3x - x² dx। ठीक है, अब इसका हमको निकालना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पहले परफेक्ट स्क्वायर में बदलेंगे। तो जो लिखा है ना पहले उसको यहाँ से बाहर निकाल लीजिए, माइनस कॉमन ले लेंगे, -3x माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। ये समझ में आ रहा है, इतना तो समझ में आता ही होगा। ये x का स्क्वायर हो गया माइनस, जिसमें x का डिग्री 1 है उसको 2 चाहिए, 3 से तो 2 बना नहीं सकते हैं, तो करेंगे क्या 3/2 × 2 × x, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, ये बन जाएगा 2a, तो जो बचा वो क्या b का स्क्वायर करके एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, -1 तो पहले से दिया हुआ ही है, तो a² - 2ab + b² यानी a - b का होल स्क्वायर, ये हो गया। ये बन गया -9/4 - 1, तो बना क्या x - 3/2 का स्क्वायर, ये -9 - 4 -13/4 हो जाएगा।
उसके बाद माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 13/4 माइनस x माइनस 3/2 का स्क्वायर, ये मिलेगा। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13/4 को लिख सकते हैं √13/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का स्क्वायर। क्लियर है? तो √a² माइनस x स्क्वायर बन जाएगा सेम, इससे नीचे जो दिया हुआ है x/2, x की जगह क्या लिखना है, x माइनस 3/2, ये हो गया x/2 अंडर रूट, ये इसी की जगह ये आया कहाँ से, यहाँ से, तो ये लिख लेते हैं। कांस्टेंट क्या है प्लस में, तो कांस्टेंट क्या है यहाँ पर a², ये पूरा है 13/4 को भी हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 2 यहाँ आ जाएगा। और इसमें आता क्या है साइन इनवर्स x की जगह लिखना क्या है x माइनस 3/2 बाई x/a कितना है √13/2 है। इसको अगर फर्दर हम सोल्व करें तो मिलेगा 2x माइनस 3/2 2 जा 4 अंडर रूट 1 प्लस 3x माइनस x² प्लस 13/8 साइन इनवर्स ऑफ 2x माइनस 3 ये हो गया √13, 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, बन गया क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 3x। ये क्या करेंगे, इसमें फिर से आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाहर निकालिए इसको। अब यहाँ पर क्या a² प्लस जिसका डिग्री बने उसको 2 चाहिए, तो 2 का मल्टीप्लाई किए हैं, 2 का डिवाइड कर लिए, ये बन गया 2a। तो b क्या है 3/2, 3/2 का स्क्वायर करके एक बार जोड़िए और घटाइए, एक्स्ट्रा में तो कुछ है नहीं। तो ये तीनों मिलकर फार्मूला क्या बनाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस दिस। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस दिस माइनस दिस। अब ये किसकी तरह बन गया √x² माइनस a², जो फार्मूला सेकंड में लिखा हुआ है x/2। फिर क्या है √, यही चीज़ लिखना, ये आया किसकी जगह पर, यहाँ से आया है तो ये लिखिए। कांस्टेंट क्या है नेगेटिव है तो माइनस a² मतलब 9/4। अब 9/4 को भी 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 8 हो जाएगा। क्या आ जाएगा log x, और x की जगह लिखना क्या है x प्लस 3/2। ठीक है, प्लस अंडर रूट x² प्लस 3x बन गया। बाकी कैलकुलेशन है 2x प्लस 3/4 हो जाएगा, ये माइनस 9/8 हो जाएगा, 2x प्लस 3/2 लिख लेंगे, वो कैलकुलेशन का पार्ट है, आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद 2 MCQ है, आप कर सकते हैं। दो क्वेश्चन हम आप लोग के लिए छोड़ देते हैं ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सकें, खुद से देखिए बनता है नहीं बनता है। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस
एक्स स्क्वायर बाई 9 dx। अब ज़रा देखना है, हम पहले ही बोल चुके हैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 9 है। हम करेंगे क्या, यहाँ से ऐसा करते हैं 9 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 9। जब एलसीएम लेंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, अब जैसे ही 9 यहाँ से हटेगा तो रूट के बाहर आएगा तो 3 आ जाएगा बाहर, तो अंदर बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 9 की जगह लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो बन गया कोएफिशिएंट 1। 3 का स्क्वायर ये बन गया फर्स्ट फार्मूला की तरह, 1/3 तो बाहर है ही, फार्मूला लगा लीजिए तो बहुत आसान है। x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। बाकी 3 का 1/3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इस तरह से सेक्शन एक्सरसाइज 7.7 आपका कंप्लीट हो गया। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कीजिए। और देखिए हम बहुत आराम से एक एक टेक्निक को समझा कर आपको बता रहे हैं, और आप खुद भी इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास करें। नेक्स्ट जो वीडियो हमारा होगा वो होगा पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, जिसमें स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम होता है, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। उसके बाद आइलेट रूल, ठीक है, फिर बचा हुआ इंटीग्रेशन का क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट जो होता है, जो बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। और एक बनाएंगे, एक नहीं कम से कम 2 या 3 पार्ट में हम बनाएंगे PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।